उसके लिए मसीहा आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर अटैक करता है, तो ये आक्रमण सीक्रेट क्यों किया परमेश्वर ने? ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों किया परमेश्वर ने शैतान पे? सर्जिकल क्यों? सीधे क्यों नहीं आक्रमण कर खत्म कर दिया उसको, शैतान को क्यों नहीं किया गया? बताइए, क्यों नहीं खत्म किया सीधा? कोई बताए, सीधा क्यों नहीं मार देता है उसको, शैतान को? सीधा मार देता तो मनुष्य को ये पता नहीं चलता कि उसके लिए उद्धारकर्ता कौन आया है। मुझे उसको जब शैतान ही ने तो उद्धार का क्या जरूरत है? नहीं, अगर सीधा ही मार देता तो मतलब डायरेक्ट अटैक करता है तो फिर वो अच्छा ठीक है, अब आपको बताऊंगा मैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या है। कौन सी चीज बाधा है मानवों को कि जिसको चाहे अटैक नहीं कर सकता? कौन सी चीज बाधा थी? क्या चीज बाधा था? जिस नहीं, बाधा क्या थी? व्हाट इज द बाधा? क्या प्रॉब्लम थी? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो बना बाधा था, तो परमेश्वर का एक प्रोटोकॉल है, परमेश्वर का एक नियम है, शैतान को नहीं मारेगा। प्रोटोकॉल आ गया एक ठो। कैसे प्रोटोकॉल आ गया सुन लीजिए आप। प्रोटोकॉल का सबसे बड़ी बात है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से परमेश्वर बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है? शैतान मनुष्य में समाया हुआ है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। जब अदन की वाटिका में आदम को रखा गया था, तो ये शैतान भाई साहब स्वर्ग से तड़ी पार हो गए। उनको स्वर्ग से तड़ी पार कर दिया गया और धरती पे आ गया। परमेश्वर ने देखा आदम यहाँ ईदन गार्डन में है और वो इसके इर्द गिर्द है, कहीं आसपास है। तो परमेश्वर ने क्या नहीं चाहता था कि मनुष्य का भी पतन हो। उसका तो पतन हो चुका है, वो तो तड़ी पार है, वो तो सजा पा रहा है। लेकिन मनुष्य का पतन ना हो तो परमेश्वर ने क्या किया? उसे हिदायत दी कि बेटा क्या करना, एक पेड़ का फल न खाना, मत खाना। ये उसकी हिदायत थी, यानी उसकी आज्ञा थी। फिर ये भी कहा अगर खाएगा तो मैंने हिदायत भी दिया और खाएगा तो मर भी जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, दोनों बातों में क्या है। इस प्रोटोकॉल कैसे बना बता रहा हूं, देखिए अच्छा सुनिएगा। फल को न खाने का पॉइंट किसके पास था? फल को ना खा भी, एक पॉइंट तो काला होता सीधे। नो, किसके पास था ये पॉइंट? परमेश्वर के पास था। परमेश्वर बोला मत खाना। आदम के पास तो अच्छा पॉइंट था, मर्जी का पॉइंट था। आदम के पास फल खाने की चॉइस थी, उसके पास पॉइंट नहीं था। उसके पास 2 रास्ते थे, फल खा भी सकता हूं, मैं भी खा सकता हूं। परमेश्वर के पास वन साइड बात थी कि पेड़ को फल को मत खाना, यानी परमेश्वर की जो आज्ञा थी, परमेश्वर का पॉइंट में फल नहीं खाना है, और आदम के पॉइंट में तुम्हारी मर्जी है। उसके पास चॉइस था। दैट इज प्रोटोकॉल। और ये मनुष्य के चॉइस के कारण सारी दुनिया में प्रोटोकॉल है। आज भी यीशु मसीह दुनिया में आ गया, आज भी आ गया, लेकिन आज भी चॉइस है। जो उसे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो नहीं करेगा वो नष्ट हो जाएगा। तो आज भी चॉइस किसके पास है? मनुष्य के पास। तो ये यही प्रोटोकॉल है इसका। परमेश्वर का एक प्रोटोकॉल है। परमेश्वर अपना प्रोटोकॉल को नहीं छोड़ा, अपने नियम को कभी भी नहीं छोड़ा। तो मनुष्य एक विशेष प्रयोजन के साथ बना था, ताकि शरीर का सब अंग दिया उसके अंदर में, बॉडी थे, सब वस्तु दी से, जीवन वस्तु दी से, गुप्त अंग भी दिया, सब कुछ दिया। किसके लिए दिया? उसके लिए, इंसान के लिए दिया। एक अंग परमेश्वर ने दिया, उसका अंतःकरण, उसका सोल, वो परमेश्वर ने दिया, उसको ऊपर से दिया। वो अंग का मतलब था कि तेरा एक प्रयोजन है और मेरे संपर्क में रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सोल जो किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। ठीक है, इस अंतःकरण सोल क्या था? इस अंतःकरण, इस सोल के अंदर मनुष्य का बुद्धि, विवेक, चाहत, भावना, पूरा कंप्लीट पैकेज था उसके अंदर। और ये बॉडी में कोई चीर फाड़ करने से भी चीजें नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये चीजें इमोशन, विल, उसका विवेक चीर फाड़ने से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीजें, ये अंग नहीं है बॉडी का, ये परमेश्वर का पैकेज है। और इस पैकेज के द्वारा मनुष्य अपनी दुनिया चलाए और परमेश्वर के साथ भी वो रहे। इस पैकेज को था। फिर आदम ने पाप करके उसकी सोल, उसके अंतःकरण के ऊपर एक अपवित्र आवरण ले आया। ता सोल टू कैसे कुआ से आदम माने बाइबल को हमारा सोल टू मोरा से, आत्मिक रूप से मृत है। क्यों आया ये चीज? कैसे मरे हम लोग? फल को खाया, मरे कैसे? तो पाप से। पाप, उस मरे कैसे? आत्मा क्यों मरी? आत्मा क्यों मरा? क्योंकि आदम ने जब फल खाया ना, तो उसकी आत्मा पे, उसका सोल पे एक अपवित्र आवरण आ गया।
यही अपवित्र आवरण इस शैतान में। उसके अंदर उस आवरण के नीचे उसका सोल है ना, उसका प्रयोजन दब गया, ढका गया। कितनी गहरी बात है, कैसे क्या क्या हुआ है, उस प्रयोजन को ढका गया। और इसलिए अब मानव के संदर्भ में प्रोटोकॉल ये बना, नूतन प्रोटोकॉल आई से ये बना कि उसकी जिंदगी में शैतान का हिस्सा है। मनुष्य की जिंदगी में शैतान चिपका हुआ है और आदम की गलत चॉइस के कारण शैतान ने एक विशेष छूट पाली है। परमेश्वर से छूट मिल गया, उसको लिबर्टी मिल गया, उसको लिबर्टी मिल गया और उस छूट का हमेशा उसने उपयोग किया। शैतान ने हमेशा उपयोग किया ताकि मनुष्य आत्मिक रूप से अंधा बना रहे। पूरी तरह से छूट है उसको। बाइबल का वचन के द्वारा मैं प्रमाण करूंगा, शैतान को पूरा लिबर्टी है, पूरी आजादी है उसको हमारे पास, हमको कुछ भी करे। ठीक है, तो इसलिए क्यों चाहता है वैसा कि हम लोग अंधेरे